राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का गहन और दिव्य मिलन था। यह प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि मौन में व्यस्त होता था। यह दृष्टि से परे हृदय की गहराइयों में अनुभव किया जाने वाला प्रेम था। कहते हैं जब आत्मा सच्चे प्रेम से पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे उत्तर देने को व्याकुल हो उठता है। एक दिन राधा के हृदय में भी ऐसी ही पुकार जागी। वह श्री कृष्ण के दर्शन को अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें न नींद रही न चैन। उनके मन में बस एक ही लालसा थी, बस एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। राधा बिना किसी सवारी या संग के अकेले ही वृंदावन की ओर निकल पड़ी। उनके साथ केवल उनका समर्पण और श्री कृष्ण का नाम था। मार्ग में लहलहाते खेत, झूमते वृक्ष और गुनगुनाती पवन, मानो स्वयं प्रकृति उन्हें प्रिय तक पहुंचाने का संकल्प लिए चली हो। रास्ते में उन्हें एक फूलों की झोपड़ी मिली जहां एक वृद्धा बैठी थी। उनके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, पर उनकी आंखों में शांति और गहराई थी। वृद्धा ने राधा को स्नेहपूर्वक भोजन कराया और फिर पूछा, बेटी इतनी व्याकुलता में कहाँ जा रही हो? राधा ने कहा, मैं श्री कृष्ण के दर्शन को जा रही हूँ। वृद्धा ने उनका हाथ थामा और कोमल स्वर में कहा, कृष्ण कहीं बाहर नहीं राधे, वे हर अणु में हैं, सबसे पहले तुम्हारे भीतर। राधा चकित रह गई। क्या जिनके दर्शन को वे इतनी दूर चली हैं वे उनके अंतकरण में ही विद्यमान हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, यात्रा आवश्यक है पर यह मार्ग केवल बाहर का नहीं भीतर का भी होता है। कभी कभी बाहरी यात्रा ही हमें भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाती है। इन शब्दों को राधा ने अपने हृदय में बसा लिया। अब उनकी यात्रा केवल वृंदावन की नहीं आत्मा की भी थी। हर कदम पर वह खुद से प्रश्न करती, क्या श्री कृष्ण मेरी सांसों में हैं? क्या वो मेरी हर भावना में समाये हैं? जब वे वृंदावन पहुंची तो कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन ये आंसू दर्शन के नहीं आत्म चेतना के थे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं सदा से उनके हृदय में ही वास करते हैं। जब कृष्ण ने राधा को आलिंगन में लिया तो सारे शब्द मौन हो गए। वहां बस शांति थी, एक दिव्य मौन, जहां राधा और कृष्ण अब दो नहीं रहे, वे एक आत्मा, एक ही स्पंदन बन चुके थे। क्योंकि सच्चा प्रेम शरीरों या इंद्रियों में नहीं होता, वह आत्मा में बसता है और आत्मा की खोज सदा भीतर की जाती है। राधे राधे।